अलेक्सा की घोषणा करी, जिसके तहत 20 मिनट में तकरीबन 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। इसीलिए साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक मतदान करवाया, जिसके 1 करोड़ यहूदी संगठन को अलग बांटने का प्रयास किया गया। उसके अलावा जो अरब मुस्लिम है उसको अलग बांटने का प्रयास किया। उसके बाद साल 1948 में जब ब्रिटेन को यहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ तो यहाँ से वो पीछे हट। दोस्तों, इस आतंकी हमले में हमसा नामक आतंकी संगठन का नाम काफी ज्यादा आ रहा है, पर आप जानते हैं कि हमसा नामक आतंकी संगठन है फिलिस्तीन के वह जगह जहाँ पर बड़े बड़े हथियार रखे जाते थे। इजराइल ने उनमें से 10 बिल्डिंग को नष्ट कर दिया। जय हिंद दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में फिर से वार शुरू हो गया है। दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी देखने को मिल रही है। जब मैं यह वीडियो शूट कर रहा हूँ उस समय तक 700 से ज्यादा इजरायली मारे जा चुके हैं। इसके अलावा 400 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 को 6:30 बजे फिलिस्तीन जो है वो लगातार हजारों मिसाइल इजराइल पर अटैक किया। उसके बाद वहां की अगर आप तस्वीरें देखोगे तो बिल्कुल भयावह नजर आ रहा है। दोस्तों, इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी फिलिस्तीन के एक आतंकी संगठन ने ले ली है। उन्होंने बताया है कि चूंकि हम अपना अधिकार मांग रहे हैं इसीलिए हम एक ऑपरेशन चला रहे हैं जिसका नाम अल अक्सा है। अल अक्सा की घोषणा करी, जिसके तहत 20 मिनट में तकरीबन 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे। दोस्तों, आपको अगर लगता है कि इजराइल में यह पहली बार देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। भविष्य में भी वैसी बहुत घटना देखी जा चुकी है जिसमें इससे भी ज्यादा मौतें हुई है, लेकिन रियलिटी यह भी है कि इतना भयावह घटना कभी देखने को नहीं मिली है। इजराइल में जो सबसे ज्यादा क्षति देखने को मिली है वो वेस्ट बैंक, इसके अलावा गाजा में देखने को मिली है। पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच लगातार टेंशन देखने को मिल रही है। दोस्तों, हमसा आतंकवादी संगठन जो कि इस घटना की जिम्मेदारी ली, दोस्तों वह इजराइल से चीड़ क्यों करता है, यह समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर इजराइल फिलिस्तीन का इतिहास क्या है। दोस्तों, साल 1920 से पहले तक इन दोनों क्षेत्र में ओटोमन का राज हुआ करता था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान ओटोमन हार गया। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इन सारे की जिम्मेदारी जो है वो ब्रिटेन के हाथ में सौंप दी। दोस्तों, ब्रिटेन के समय में देखा गया कि यहूदियों जो है वो अल्पसंख्यक में उपस्थित है। इसके अलावा अरब मुसलमान जो है उसकी जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। इसीलिए बहुत सारे इंटरनेशनल कमेटी ने ब्रिटिश को यह काम सौंपा कि यहूदियों का इसको मातृभूमि घोषित कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हिंसा देखने को मिली। इसके अलावा लगातार अंतराल पर हिंसा देखने को मिली। इसी में साल 1929 में हेब्रोन नरसंहार देखने को मिला, जिसमें कि 67 यहूदियों की मौत हो गई। पहले जो यहूदी संगठन अल्पसंख्यक में रहा करते थे 1920 से 40 तक देखा गया कि इसकी जनसंख्या में काफी ज्यादा वृद्धि हो गई। इसके अलावा दूसरी तरफ ब्रिटेन सरकार के खिलाफ विदेश में काफी ज्यादा आक्रोश था। इसीलिए साल 1947 में यूनाइटेड नेशन ने एक मतदान करवाया, जिसके 1 करोड़ यहूदी संगठन को अलग बांटने का प्रयास किया गया। उसके अलावा जो अरब मुस्लिम है उसको अलग बांटने का प्रयास किया गया और यरूशलेम का जो एरिया है उसे अंतर्राष्ट्रीय अधीन में रखा। दोस्तों, एक तरफ यहूदी संगठन इस नेतृत्व को तो मान ली, लेकिन दूसरी तरफ अरब मुसलमान जो है वो इसे मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद साल 1948 में जब ब्रिटेन को यहाँ से कुछ फायदा नहीं हुआ तो यहाँ से वो पीछे हट गए। उसके बाद साल 1948 में कुछ यहूदियों ने मिलकर इजराइल देश की स्थापना करी। 14 जुलाई 1948 की इजराइल की स्थापना हुई। इसके बाद जो फिलिस्तीनी है उसमें काफी ज्यादा विरोध देखने को मिली और लगातार अंतराल पर वायलेंस देखने को मिली। इजराइल के पड़ोसी अरब देश ने ही बहुत सारे सैनिकों भेजे, जिसके बाद यहाँ से हजारों फिलिस्तीनी जो है वो स्थापित हो गए, जिसको अल नकाब का नाम दिया जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों से फिलिस्तीन और इजराइल में कई झड़पें देखने को मिली, जिसके कारण हजारों लोगों की जान चली गई। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इन दोनों देशों को किसी ने मनाने की कोशिश नहीं करी। 11 जुलाई 2000 को अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने केबिनेट शिखर सम्मेलन में बुलाया, जिसमें कि इजराइल के पीएम और फिलिस्तीन के जो प्राधिकरण अध्यक्ष है उसको इसमें शांति वार्ता के बारे में बात किया, लेकिन इस सम्मेलन को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जिसके बाद इन दोनों देशों के बीच जो टेंशन है वो और भी ज्यादा खराब हो गया। दोस्तों, इस आतंकी हमले में हमसा नामक आतंकी संगठन का नाम काफी ज्यादा आ रहा है, पर आप जानते हैं कि हमसा नामक आतंकी संगठन है क्या? इसकी स्थापना साल 1987 में करी गई थी। हमसा नामक आतंकी संगठन जो है वो वेस्ट बैंक पर जो इजराइल कब्जा किया है, इसके अलावा गाजा पट्टी के इलाके में जो इजराइल कब्जा किया है उसे पूरी तरीके से शुरुआती से ही विरोध करता आया है। साल 2007 में गाजा पट्टी में इन्होंने इलेक्शन जीते, उसके बाद से उनका नियंत्रण जो है वो उस इलाके में आया गया। दोस्तों, सारे जो उनके जो हथियार है वो वहीं पर रखाए जाते हैं। इसलिए आपने न्यूज में सुना होगा इजराइल जो है वो गाजा पट्टी के इलाके में लगातार अटैक कर रहा है। फिलिस्तीन के वह जगह जहां पर बड़े बड़े हथियार रखे जाते थे, इजराइल ने उनमें से 10 बिल्डिंग को नष्ट कर दिया है। दोस्तों, इजराइल अगर चाहता तो बिना चेतावनी देकर भी वहां पर अटैक कर सकता था, लेकिन परिणाम यह होता कि उससे ज्यादा मौतें देखने को मिलती। लेकिन इजराइल पहले चेतावनी दे दी कि वहां के जितने भी आम नागरिक है वो वहां से बाहर निकल जाए। उसके बाद अटैक गई, जिसके कारण 400 ही लोग मरे गए। दोस्तों,
दोस्तों इन दोनों के बीच 2-3 एरिया ऐसे हैं जिनको लेकर काफी ज्यादा टेंशन रहती है। आज के समय में अगर हम फिलिस्तीन की बात करते हैं तो वेस्ट बैंक का इलाका, इसके अलावा गाजा का इलाका जो है वो फिलिस्तीन कहलाता है। लेकिन फिलिस्तीन वाले यह भी कहते हैं कि पूरे इजराइल, इसके अलावा यरूशलेम का जो एरिया है वो रोमन काल में हमारा हुआ करता था। आज के समय में भी बहुत सारे फिलिस्तीनी ऐसे हैं जो पूरे इजराइल को फिलिस्तीनी ही कहते हैं। दोस्तों इन सारे जो एरिया में बहुत टेंशन देखने को मिलती है उसमें से पहले का नाम है गाजा पट्टी, दूसरे का नाम है पूर्वी यरूशलेम, इसके अलावा तीसरे का नाम है वेस्ट बैंक। गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच बसा हुआ है, जिसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 41 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 10 किलोमीटर है। दोस्तों इन छोटी सी एरिया में तकरीबन 23 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जगह है जिसके घनत्व में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। दोस्तों गाजा पट्टी के इलाके में इसलिए टेंशन बना रहता है क्योंकि आप जानते ही हो कि फिलिस्तीन का जो आतंकी संगठन है वो ज्यादातर यहीं पर मैनेज होता है। इसीलिए इजराइल को यह डर है कि कभी ना कभी यह अटैक कर देगा। दोस्तों इसके अलावा जो हवाई क्षेत्र का जो नियंत्रण है वो जो है वो इजराइल के पास है। इसीलिए जो चीज अंदर जाना चाहिए, कौन चीज बॉर्डर के अंदर जाएगा, कौन चीज बॉर्डर के बाहर आएगा, इन सारे चीजों को है जो इजराइल मैनेज करता है। इसीलिए दोनों के बीच टेंशन रहता है कि एक चीज को हम मैनेज करते हैं और एक चीज को वो मैनेज करता है। वेस्ट बैंक भी एक ऐसा एरिया है जहां पर काफी ज्यादा कम्युनल टेंशन देखने को मिलती है। पिछले कुछ सप्ताह और महीनों से यहाँ पर लगातार टेंशन देखने को मिला है। वहां पर फिलिस्तीनियों लोगों का यह क्लेम करना है कि यहाँ जो इजराइल के जो आर्म्ड सेटलर है वो लगातार फिलिस्तीनी इलाके में अटैक कर रहे हैं। इसके अलावा IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स जो है वो लगातार फिलिस्तीनी इलाके में अटैक करते हैं और फिलिस्तीनी इलाके में जो फिलिस्तीनी का घर है उस पर लगातार छापे मारते हैं, जिसके कारण पिछले कुछ महीनों से तनाव बढ़ता जा रहा था। दोस्तों पूर्वी यरूशलेम का जो एरिया है वो भी काफी ज्यादा विवादित है। साल 1948 में अरब इजराइल युद्ध के बाद इसे 2 भागों में बांट दिया गया। इजराइल के हिस्से पश्चिमी हिस्से लगा, इसके अलावा जॉर्डन को पूर्वी हिस्से लगा। लेकिन साल 1967 में 6 दिन के युद्ध के बाद इजराइल ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया। यरूशलेम एक पुराना शहर है जहां पर एक मस्जिद बसा हुआ है जिसका नाम अल अक्सा है, जो कि मक्का मदीना के बाद तीसरा सबसे बड़ा मस्जिद है। दोस्तों उस मस्जिद वाले इलाके में जितने भी फिलिस्तीनी मुसलमान बसे हुए हैं उनको जो IDF की जो फोर्स है वो जाने की अनुमति नहीं देता था, लेकिन जितने भी यहूदियों बसे हुए हैं उनको जाने की अनुमति थी, जिसके कारण लगातार कुछ दिनों से यहाँ पर टेंशन बना हुआ करता था। दोस्तों यहाँ पर एक चीज यह भी देखना है कि इजराइल सरकार जो है वो तो यह बोल रही है कि हम पूरी तरीके से आतंकी संगठन को खत्म कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आतंकी संगठन यह कह रहा है कि हम अपने अधिकार, इसके अलावा हम अपने बचाने के लिए ऐसा अटैक करी है। अब इसमें कौन सही बोल रहा है ये तो थोड़ा आगे चलने की बात है, लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट का यह कहना है कि इसमें इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो पूरी तरीके से विफल रही है। उनका कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर नरसंहार देखने को मिला है। इस एजेंसी को कैसे पता नहीं चला कि यहाँ पर अटैक होने की संभावना है। इसके अलावा जिस इलाके से वहां पर आतंकी संगठन घुसपैठी की उस इलाके में एक भी फोर्स नहीं था। इसके अलावा आतंकी संगठन घुसने के बहुत देर बाद सारे जो फोर्स है वो सक्रिय हुए। इसीलिए वहां पर इजराइल के जो फोर्स है, इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी है, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।